चलिए आज हम करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th का। ठीक है, अब तक आपने एक वेरिएबल के क्वेश्चंस किए हैं, आज हम करेंगे दो वेरिएबल के क्वेश्चन। दो वेरिएबल मतलब आप ले लेंगे एक्स एंड वाई। पहले लिख दो, आज तो पहले अच्छा चल रहा है। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, इनटू वेरिएबल्स। ठीक है, जब आपके पास दो वेरिएबल का इक्वेशन हो तो इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी? जैसे ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, या फिर प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन है। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है जहाँ पे वेरिएबल आपका x और y है। ऐसे आपकी इक्वेशन होगी और a b c की वैल्यू। कई बार आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बता देती हूँ, जैसे 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 7। तो ये a है इसमें, ये b है इसमें और ये c है इसमें। c ये थोड़ी है -7 होगा ना c। अरे बाबा मैं आपको बता रही हूँ कि अगर इक्वल टू के इधर भी हुआ, अगर दूसरा वाला एक और इक्वेशन हुआ वो भी इधर हुआ, तो आप दोनों का लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, ये है आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज मैं आपको इसमें डायरेक्टली पहले सॉल्व करना ही सिखाऊंगी कि x और y की वैल्यू निकालने के कितने तरीके हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड और वो नहीं, सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल और वो पहला ग्राफिकल मैं और एल्जेब्रिक मेथड एल्जेब्रिक और ग्राफिक और एल्जेब्रिक है। आज हम इसका एल्जेब्रिक मेथड पहले करेंगे, फिर मैं बाद में आपको ग्राफिकल, क्योंकि हम ग्राफ वगैरह कुछ भी लेके आए, मैं उसी में समझाऊंगी आपको। ग्राफ से उसका बनाना भी समझाऊंगी कि ग्राफ से आपको याद होगा 9th क्लास में भी हमने किया था, सॉल्यूशन निकाले थे एक्स और वाई के, और फिर हमने उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो उससे एक लाइन निकलती थी हमारी इक्वेशन की। तो उसके लिए पहले ग्राफ करेंगे, उससे समझाऊंगी। आज हम इसका एल्जेब्रिक मेथड करेंगे। एल्जेब्रिक मेथड दो टाइप के हैं, एक है आपका एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छे से सीखना है आप लोगों को ये, और दूसरा है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड वेरिएबल x और y की वैल्यू निकालने के लिए, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन आपको दी होंगी। x y की वैल्यू निकालने के लिए एल्जेब्रिक मेथड, एक होता है ग्राफिकल मेथड, एक होता है एल्जेब्रिक मेथड। पहले हम करेंगे एल्जेब्रिक मेथड। दो टाइप के मेथड होते हैं, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगी कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, आज हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस तरह किसी भी इक्वेशन में x और y की वैल्यू निकाली जाती है। कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसी का ले लेती हूँ। x प्लस इलस्ट्रेशन है, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, और दूसरी इक्वेशन है, ये है इक्वेशन नंबर 1। अब आपको अपनी इक्वेशंस के नंबर्स लिखने होंगे, तो वो इजी हो जाएगा आपके लिए करना। और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। पहले अभी ध्यान से समझ लेंगे, उसके बाद उतारेंगे, है ना। अगर ये समझ नहीं आया तो उतारने का कोई फायदा नहीं है, पहले इसको ध्यान से समझो। वो दिख रहा है आपको, मैं लिख रही हूँ उसके बाद भी दिख रहा है, मैं नहीं आ जा रही हूँ आगे। हाँ तो यहाँ बचो, थोड़ा थोड़ा नहीं, साथ साथ दिखना चाहिए। यहाँ बैठो, देखो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब ध्यान से सुनना, आपको या तो इक्वेशन 1 को लेना है पहले, या इक्वेशन 2 को लेना है, आपकी मर्जी है। अभी हम यहाँ पे इक्वेशन 1 को लेके चल रहे हैं। ठीक है, लिखो इन इक्वेशन 1 वी हैव, हमारी ये इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। आप 2y को उधर ले जाइए, यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, x इज इक्वल टू -1 माइनस 2y। मिल गई आपको x की वैल्यू, उसको पुट कर दे। मैंने क्या किया, पहली इक्वेशन क्या है हमारी, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। आपको क्या करना है, एक वेरिएबल को यहीं रखना है, बाकी सबको उधर ले जाना है। जैसे मैंने x को यहाँ रखा है और मैं 2y को उस तरफ ले गई, है ना। अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई और कोफिशिएंट होता तो उसको हम अपॉन में ले जाते। ठीक है,
तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई? 3। इक्वेशन 3 में हमारे पास क्या आ गई? x की वैल्यू। अब हम इसको क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन 2 में x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह। पर एक चीज ध्यान रखना, इक्वेशन 3 अगर आप इक्वेशन 1 से बनाते हो तो इसकी वैल्यू इक्वेशन 2 में डालनी। मतलब एक इक्वेशन से आपने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली और उसको दूसरी इक्वेशन में डालना, उसी इक्वेशन में मत डाल देना, 0 आ जाएगा। नॉर्मल सी बात है। नहीं, कई बार होता है, देखो बच्चों ने जो गलतियां करी है मैं उसकी बेसिस पे कह रही हूँ। इससे आपने एक इक्वेशन 3 निकाली है तो इसकी वैल्यू आप दूसरी इक्वेशन में डालेंगे, ना कि सेम इक्वेशन में। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ आप लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू क्या रख देंगे? 2 इंटू -1 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब बेटा माइनस प्लस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जिस भी बच्चे ने प्लस माइनस इंटू करते हुए ध्यान नहीं रखा, बस वही मिस्टेक हुई। कोई बड़ी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, कोई डिवाइड नहीं है, कोई परसेंटेज नहीं निकालनी है। छोटी 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 इंटू आएंगी, 2 3 जा 7 8 जा 9 5 जा, बहुत छोटी, इतनी छोटी छोटी आएंगी। बस आपको अपने प्लस माइनस का ध्यान रखना है, ठीक है। दिख रहा है ना बोर्ड में? अब 2 को इन दोनों से इंटू करेंगे, 2 को -1 से करेंगे तो -2, 2 को -2y से करेंगे इंटू तो -4y, -3y ऑलरेडी यहाँ पे है तो -3y इज इक्वल टू 12। अब क्या करेंगे? वेरिएबल वाले को यही रखेंगे, बिना वेरिएबल वाले को उधर ले जाएंगे। और ये दोनों सेम वेरिएबल के हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -7y इज इक्वल टू 12। ये माइनस का 2 है, उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का 2। तो -7y इज इक्वल टू 14, y इज इक्वल टू 14 अपॉन में -7। साइन जो है वो कॉफिशिएंट के साथ चलता है, ठीक है। साइन हमेशा कॉफिशिएंट के साथ चलता है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी? -2। अब क्या करेंगे? पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। जो ये 3 इक्वेशन आपने निकाली थी अब इसमें डाल दो। y की वैल्यू x की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन 3 क्या है? x इज इक्वल टू -1 माइनस 2y। y की जगह क्या डाल देंगे? -2 इंटू -2, -1 माइनस माइनस इंटू करेंगे प्लस का 4। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई? 3। तो हमने यहाँ पे x और y की वैल्यू निकाल दी। x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -2। ये हमारा आंसर है। फिर से एक बार समझ लीजिए कि सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है विस्थापित करना, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना। तो हमें 2 इक्वेशन दी गई हैं, एक इक्वेशन से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। मान लीजिए हमने x की वैल्यू निकाल ली, आप चाहें y की भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया, फिर इसको इंटू किया, इस तरह से मेरी y की वैल्यू आ गई। फिर y की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 3 में पुट कर दी तो मेरी x की वैल्यू आ गई। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। हाँ, अगर हम x की जगह y निकाल लेते इक्वेशन 3 में, बिल्कुल, तो मेरा आंसर अलग आता। नहीं, मतलब मैं यहाँ छोटा सा सॉल्व करके दिखा देती हूँ। मान लिया ये है x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, तो 2y इज इक्वल टू -1 माइनस x, y इज इक्वल टू -1 माइनस x अपॉन 2। ये बन गई इक्वेशन 3, राइट। ये पूरे के अपॉन में आया, ठीक है। अब इसको मैं इसमें पुट करूंगी, 2x माइनस 3 इंटू -1 माइनस x अपॉन 2 इज इक्वल टू 12। तो 2x माइनस, इसको इससे इंटू करेंगे -3, इसको माइनस को ऐसे रखते हैं, यहाँ आ जाएगा -3 माइनस 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया 2, यहाँ हो जाएगा 4x, माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का 3 प्लस का 3x इज इक्वल टू 12। ये तो जाके इंटू हो जाएगा, 12 दूनी 24, 4 और 3 7। तो यहाँ पे मैं इसको इंटू कर देती हूँ, 7x प्लस 3
इज इक्वल टू 24, 7x इज इक्वल टू 24 माइनस 3 21 और x इज इक्वल टू 21/7 कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ 3। अब फिर आई जाएगी। अब निकाल दी तो निकाल दो, y इज इक्वल टू -x माइनस 3/2 माइनस 6/2 नहीं सॉरी -4/2 कट जाएगा तो y की वैल्यू -2। आप कोई भी निकालिए, आप x की वैल्यू निकालिए, आप y की वैल्यू निकालिए, लास्ट में आपका आंसर यही आने वाला है ना। तो आज हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला ही करेंगे। वीडियो बंद करो।